हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई सही चल रही होगी। तो ये हमारा जो लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 है। वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर नंबर 2 है। एनर्जी के लेक्चर नंबर 2 है। और पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ों कंसेप्ट को पढ़ा था। वर्क डन के बारे में कंप्लीट जानकारी लिया था और आसानी से हम लोगों ने हर एक चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़े थे। याद है सारी चीज़ें, हम सब ये उम्मीद रखते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था और तुमने एक एक चीज को क्लियर कट करके उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जो ओलंपियाड लेवल का हो, जो स्कूल लेवल का हो, पॉजिटिव निगेटिव जीरो वर्क डन, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिफ्रेंशिएट करे थे और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने उसको स्मूथली आगे बढ़ाया था। ठीक है, और ये जो लेक्चर हमारा वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मेनली इस लेक्चर में डिटेल से अपना क्या करेंगे, देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ा देंगे। सारे थ्योरी कंसेप्ट सारी चीजें हम लोग इसी में करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार हेडिंग डालो, जब तक मैं डस्टर वगैरह देख लो, कुछ पहुंचने के लिए है नहीं वो। ठीक है, एक एक करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि क्या होता है एनर्जी, होता है क्या, एनर्जी कहते क्या है। हम लोगों ने वर्क डन के बारे में तो पढ़ लिया था। अगर मैं बोलूं कि जो एनर्जी है, हेडिंग डाल दो पहले एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, ओके। मैं बोलूं कि एनर्जी क्या है, तुम पूछोगे एनर्जी क्या है, तो मैं बोलूंगा जो तुम वर्क कर रहे थे, जो हम वर्क कर रहे थे वो हमारी एनर्जी है। बोलो कैसे, कैसे होता है। सपोज ध्यान रखना, ठीक है, ये वर्क है, क्या है, ये वर्क है। ठीक है, वर्क क्या होता है, एक तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, जब तक एनर्जी नहीं है जब तक काम नहीं होगा, जब तक काम नहीं होगा जब तक एनर्जी खर्च नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क है वो क्या है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है ना। ठीक है, एनर्जी किस में चेंज हो सकता है, वर्क में। वर्क एनर्जी में, एनर्जी वर्क में चेंज हो सकता है। तुम एनर्जी लगाओगे वर्क हो जाएगा, वर्क करोगे एनर्जी लगेगा, एक दूसरे क्या है, चेंज हो सकता है, हो सकता है। ठीक, अब देखो क्या हो सकता है, और किसको बोलते हैं, जो जैसे कि कोई भी चीज है, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो, वर्क क्या है, काम करोगे साउंड, साउंड निकलेगा, साउंड क्या है, वर्क है। ठीक है, मतलब हर एक चीज जितना है, जितना आप क्या बोल सकते हो, जो काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन लगाया काइनेटिक एनर्जी मिला, काइनेटिक एनर्जी मिला, काइनेटिक एनर्जी से वर्क हुआ। ठीक है, एक एक चीजें जो है, सारी चीजें क्या है हमारे पास, वैसा वर्षा इसका। ठीक है, अगर वर्क हो रही तो एनर्जी होगी, अगर एनर्जी है तो वर्क हो गया, अगर काइनेटिक एनर्जी तो वर्क होगी, वर्क हो तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक दूसरे से सब चीज क्या है, मिलता जुलता है। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, एनर्जी के बारे में कुछ समझ में आया कि एनर्जी क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कैसे, एनर्जी की वजह से क्या होता है, किसी चीज को काम हो सकता है। तो कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, क्या, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, तो इसके बारे में लिख दो, क्या, कैपेबिलिटी टू डू, कैपेबिलिटी टू डू वर्क डन। वर्क डन कराने में जो कैपेबल हो वो हमारा क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। ठीक है, हमारा क्या कहला है, एनर्जी कहला है, कि जो काम कराने में क्या होगा, कैपेबल होता है। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में लिखे तो एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड करता है किसी वर्क को होने के लिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, क्या, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, रिक्वायर्ड टू डू वर्क, टू डू वर्क। एनर्जी किसके लिए, काम करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, समझ में आएगा। ठीक है, एंड बोथ आर इंटरचेंजली, क्या, एक दो, हमने तुमको यही बताया कि तुम वर्क करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी करोगे तो वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, एक दूसरे क्या इंटरचेंजेबली है, तो लिख सकते हैं एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क एंड क्या, बोथ आर, एंड बोथ, बोथ मतलब वर्क एंड एनर्जी दोनों, बोथ आर इंटरचेंजेबली, क्या, इंटरचेंजेबली, इंटरचेंजेबली। ठीक है, एक दूसरे क्या हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, क्या, इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड, हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्टेड।
बताओ ये लाइन समझ में आया कि वर्क डन क्या कहलाया कि जब तुम वर्क करोगे तो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी नॉर्मली फॉर्म हो जाएगी। अगर एनर्जी होगी तो हमारे पास क्या होगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें, ठीक है। थोड़ा सा और बेसिक जानकारी इसके बारे में लेते हैं। ये क्या है, बिल्कुल वर्क से एनर्जी जो है बिल्कुल वर्क से सिमिलर है। यहां तक का सिमिलर है कि जो वर्क का स्केलर क्वांटिटी था हमारे पास, ये भी स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, क्या एनर्जी क्या था, स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क डन क्या था हमारे पास, वो भी स्केलर क्वांटिटी। इतना मिलता जुलता है, तो वर्क डन क्या है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी है। ओके ओके, अब बताओ, अब यहां तो छोड़ो, इतना मिलता जुलता है कि इसका यूनिट भी हो, ऐसा यूनिट भी सेम है। क्या, ऐसा यूनिट जूल बताया था और सीजीएस क्या आर्क्स बताया था, दोनों सेम है बिल्कुल वर्क डन से। लिख सकते क्या, ऐसा यूनिट, क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट क्या हमारे पास एनर्जी का, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है हमारे पास, जूल, इज जूल। ठीक है, जिसको हम लोग जे से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एंड सीजीएस यूनिट, एंड सीजीएस यूनिट आर्ग्स, जो हमारा किसका था, हमारा किसका था, वो वर्क डन का था, आर्ग्स। ठीक है, बताओ इतना मिलता जुलता है, ये सब इतना मिलता जुलता है। वर्क डन का हो सकता है कि चेंज हो सकता है, क्या चेंज विल न्यूमरस फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत सारा, किसी भी तरह, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, नॉर्मल एनर्जी हो, कितने भी तरीके के हो, हर चीज में क्या है, इंटरचेंजेबली का काम कर रहा है। तो वर्क डन कैन बी, इसका वो स्टार पॉइंट है। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन कैन बी, वर्क डन कैन बी चेंज्ड इनटू, किसमें चेंज हो सकता है, चेंज्ड, चेंज्ड इनटू, चेंज हो सकता है किसमें, न्यूमरस, न्यूमरस फॉर्म ऑफ, बहुत सारा। ठीक है, न्यूमरस, बहुत सारा, न्यूमरस फॉर्म ऑफ, न्यूमरस फॉर्म ऑफ, किसके न्यूमरस फॉर्म में, एनर्जी एंड वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ओके, इतने सारी चीजें हमारे एनर्जी के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी है जो तुम्हें मैंने बताया। ठीक है, कि एनर्जी बहुत सारे के तरीके से चेंज हो सकता है। देखो नॉर्मली नोट डाउन करो, लिखो, जल्दी लिखो, लिख के मुझे जल्दी बताओ, लिख के जल्दी बताओ। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, वर्क डन का मतलब क्या होगा, वर्क डन जो था, ठीक है, वर्क डन ये चेंज हो जाता है किसमें, एनर्जी में। ठीक है, और एनर्जी किस में चेंज हो जाता है, वर्क डन में। एक दूसरे क्या है, वाइस वर्सा है, इंटरचेंजेबली का काम करता है। ठीक है, लिखो, लिख लिया, लिख लिया, पॉज करके लिखो, जितना लिखा लिखा ना तो पॉज करके लिखो। चलो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, एनर्जी समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, जरा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हमारे पास नॉर्मली एक तरीके से कि कोई स्टेट मोशन में, ठीक है, कोई स्टेट मोशन में, सपोज दैट यहाँ से कोई चीज उठ के यहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये जब मोशन में होगी बोल देंगे इसका काइनेटिक एनर्जी, क्या, इसका काइनेटिक एनर्जी। जब मोशन में हो बॉडी, जब किसी ऑब्जेक्ट, जब बॉडी मोशन में हो तो एनर्जी क्या करता है, एनर्जी को, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इतना ही सिंपल सा है। ठीक है, तो हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सारी चीजें आसान है, बहुत आसान आसान चीज है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय, एनर्जी, एनर्जी पोसेस्ड, ठीक है, पोसेस्ड, ठीक है, किसके द्वारा, बाय अ बॉडी, बाय अ बॉडी, बॉडी के द्वारा। ठीक है, बाय द बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, बाय वर्च्यू, ठीक है, बाय वर्च्यू, ठीक है, ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, मैं बोला क्या था कि इतना आसान, इतना इस लोग एक दूसरे से कम, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। तुम जो वर्क डन करते हो वो भी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क डन होगा। अरे सपोज दैट ये कोई चीज मोशन में आ रही है तो कुछ ना कुछ तो उसमें वर्क तो लगा होगा ना, काम तो किया होगा ना। सेम इसी चीज क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, जब कोई बॉडी मोशन में हो,
जब कोई बॉडी मोशन में हो तो उसके मोशन में रहने के कारण हम इसको बोल देते काइनेटिक एनर्जी है। इन अदर वर्ड क्या बोल सकते हैं, अगर दूसरी भाषा में लिखना पड़ेगा तो वेन अ बॉडी, क्या, वेन अ बॉडी इज इन, वेन अ बॉडी इज, ठीक है, इज इन मोशन, मोशन में हो, ठीक है, इज इन मोशन, ओके। जब बॉडी क्या हो, मोशन में हो, ठीक है, इट, तो इसके पास क्या होगा, इट हैज एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी होता है, ठीक है, इट हैज, अरे नहीं समझ में आया, नहीं, अगर मोशन में मान लो कि मैं यहां से चल रहा हूं तो मेरे पास कुछ एनर्जी है, कुछ ताकत है अंदर, तब तो मैं चल रहा हूं। अगर मेरे अंदर एनर्जी ना होता तो मैं तो बैठा रहता ना चल पाता। सेम इसी तरीके से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट हैज एनर्जी, इट हैज एनर्जी, इसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा, ठीक है। तो विच इज कॉल्ड, जो एनर्जी यही कहलाता है क्या, काइनेटिक एनर्जी, विच इज कॉल्ड क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है, ओके, ठीक है। कि नॉर्मली भाषा क्या है कि एनर्जी क्या है हमारे पास, कि जो वर्क डन करते हैं हम, कोई भी वर्क डन हो, ठीक है, सपोज दैट वन बॉडी यहां से डेंस करते हैं यहां तक का, तो इसके पास कुछ एक पार्टिकुलर एनर्जी है, तो ड्यू टू एनर्जी ये क्या कर पा रहा है, वर्क डन कर पा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, कि जब हम नॉर्मल भाषा में लिखेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन या मोशन, ओके, तो इट हैज सम एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी होगा, और विच इज एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यही हमारा क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है, ठीक है, समझ गया। हाँ, इसका एक सिंपल सा यही चीज है, यही चीज है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जब मोशन, जब बॉडी रेस्ट में हो तो इसके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी होता है, तुम्हें पता है। जब वेन वेन या लिख दो ऐसे, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, सो इट हैज जीरो जीरो काइनेटिक एनर्जी, इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। अगर तुम काम ही नहीं करोगे, तुम कुछ काम ही नहीं करोगे, तुम बैठे रहोगे शांति से एक जगह पे, तो तुम्हारा कुछ एनर्जी तो कुछ खर्च तो होता नहीं है ना, कुछ नहीं खर्च होगा। वाई, क्यों नहीं खर्च होगा, क्योंकि तुम कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा अगर कोई बॉडी क्या है रेस्ट में होगा तो, ठीक है। फॉर्मूला की बात रही तो फॉर्मूला तो मैं अभी प्रूफ करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली तुम लिखो अभी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके पास, हाफ एम बी स्क्वायर, क्या, हाफ एम बी स्क्वायर 1/2 एम बी स्क्वायर, बस इतना तुम लिखो, इतना ही लिखो, ठीक है। कि जहां पे क्या है, एम क्या है, एम हमारा वेयर, ठीक है, एम बराबर क्या है, एम है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का क्या है ये, मास है, ओके। बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, भी हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक मिनट इसको लिखो जरा सा, लिखो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, क्या, हाफ एम बी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। मास और वॉल्यूम को हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, मास को हम लोग केजी में लेते हैं, अब वेलोसिटी को मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर। नॉर्मली अगर इसका यूनिट हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर, क्या, केजी क्या हो जाएगा, केजी हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर, जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर। सो जो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू थी काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, अगर हाफ एम बी स्क्वायर, मास को हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, केजी में, और वेलोसिटी को मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर इट इज नोन एज, किसके बराबर हो जाता है, ये जूल के बराबर हो जाता है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मली सा एक यूनिट हो गया हमारे पास, ठीक है, जो हमने अभी बताया था। फॉर्मूला हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी इसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है, कि हाउ टू बी हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्म कैसे हुआ, सारी चीज को मैं बताऊंगा। एक और जैसा लिखो, मैं लिखो,
ठीक है, मैं इसको लिख के बताऊंगा अभी, ठीक है, मैं अभी इसको प्रूफ करूंगा भाई, सबके सामने करूंगा, ठीक है, अभी इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे हाफ एम बी स्क्वायर आया, कैसे हम लोग कहें क्यों, ठीक है। नॉर्मली सारी बातें हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, तो ज्यादा भी ओवरलोड नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, ठीक है। इसको लिखो, मैं आगे बढ़ाऊंगा फिर, ठीक है, इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं, अभी लिखो जल्दी, लिख लिया होगा, चलो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, नहीं लिखा पॉज करके लिखो, वीडियो पॉज करो और लिखो, ठीक है। देखना जरा, बहुत ज्यादा है, इसको हम लोग कंसेप्चुअल लेके चलेंगे अभी, ठीक है। अब क्या है इसमें क्वेश्चन की फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंडिंग क्या फाइंडिंग करना है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या है, यही काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर कैसे आया उसको हम लोग अभी फाइंड करके बताएंगे, ठीक है। इसको हम लोग आप प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। मान लो सपोज दैट एक बॉडी यहाँ पे थी एम मास का, ठीक है, इस पे कुछ हम लोगों ने फोर्स डाला, क्या डाला, फोर्स डाला, ओके, फोर्स डाला, और जो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं, ठीक है, यू से हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है। ये बॉडी पे कुछ फोर्स डाला और इनिशियल वेलोसिटी इसका यू था, इसके साथ फोर्स करके ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है, एम मास इधर आ गया, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका ये था, फाइनल वेलोसिटी हम लोग भी बोल देते, क्या बोल देते, भी बोल देते, ठीक है, भी बोल दिया, ओके ओके। नीचे क्या डिस्टेंस एस से, क्या डिस्प्लेसमेंट हम लोग एस बोल रहे, ठीक है। तो हमने तुमको पहले बताया था, क्या बताया था, हमारे पास वर्क का वैल्यू क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा भी बताया था, ठीक है, पिछले क्लास में, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। मान लो सपोज एक बॉडी का फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर भी हो रही है, जो फोर्स इधर डाले तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था, थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा 0 के बराबर होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। सो कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री बराबर का कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एस कॉस 1, मतलब कॉस 0 डिग्री बराबर एफ एस 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा हमने पिछली क्लास में डिनोट किया था, ओके। सपोज दैट आप देखो क्या करना है, आप देखो, तो वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप देखना, जब वर्क हमारे पास, अब देखो वर्क तो वर्क है, फोर्स को हम लोग, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग यहाँ पे लिखता हूं, फोर्स को लिखता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट कौन सा फॉर्मूला लगाया, फोर्स का फॉर्मूला लगाया, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया, फोर्स इनटू मास इनटू, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। क्या गया कि जो हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1। तो हमारे पास नॉर्मली कितना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, 0 डिग्री मतलब एफ एस आ गया, ठीक है। अब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, हमने जान लिया। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स को जब हम लोग क्लियरिफाई किया तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास था, क्या फॉर्मूला था, मास इनटू एक्सीलरेशन आया था, हमने मोशन वाले चैप्टर में देखा था, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन आया था, ठीक है, फोर्स को, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, इसको हटा दिया, मास इनटू एक्सीलरेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके, यहां तक क्लियर है ना। आप क्या करना है, आप क्या करना है कि एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, मास को छोड़ो, एएस वाला फॉर्मूला भी हमने तुम्हें मोशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, क्या एएस क्या बताया था हमने, एस क्या बताया था, 2s बताया था ना, हाँ, वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी का मतलब स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, क्या बताया था, 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने बताया था, हाँ। तो यहां से 2as है, तो as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ये 2 है, इधर आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में,
पिछले चैप्टर में हमने अच्छे तरीके से इसको क्लियरिफाई किया था, ठीक है। एक बार फिर से समझो, फिर से समझो। 2as का फॉर्मूला, as हमारा लगाता है एक्सेलरेशन इन डिस्प्लेसमेंट वाला कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हमने इसको डिनोट किया था पिछले चैप्टर्स में, किया था ना, याद तो है ना। तो सेम उसी तरीके से 2as इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का, तो as इज इक्वल टू यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये बताया था, हाँ बताया था, हाँ याद है ना, याद है ना, ठीक। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्क का वर्क, मास का मास, ठीक है, मास का मास, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हुआ, दिख रहा है ना। अरे भाई 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 क्या हो गया, थोड़ा सा हटा के लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। इसको लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं यहाँ पे, क्या 2as इज इक्वल टू क्या लिखना है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी, यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा तो as का वैल्यू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ओके ओके, समझ गया, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। आ गया ना, हाँ आ गया। अरे काइनेटिक एनर्जी हमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, इसको प्रूफ कर रहा हूं भाई, इसी को प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है, इसी को प्रूफ कर रहा हूं, हो गया ना, अब तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा समझना, अब जरा सा समझना, ये वर्क का वर्क, ठीक है, m का m नहीं लेंगे अभी, ठीक है, चलो ले m का m, ओके। ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है, ये सबके लिए 2 है, तो इसको अलग अलग 2 दे देता हूं ना, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, कैसे हुआ ये 2 सबके लिए था, हम अलग अलग कर दिए ना, हमें कोई मतलब, हम तो अलग अलग कर दिया, ठीक है, समझ के आ गया ना, समझ तो आ गया ना, हमने अलग अलग कर दिया, ओके, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, स्क्वायर बाई 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये कब हुआ, जब हम लोगों ने इसके जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग कर दिया था, ठीक है, कर दिया, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एम से इसको mv स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस फिर इससे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, mu स्क्वायर बाई 2, ओके। आया वर्क डन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2, आया भाई, आया ना, ये सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आया ये। अरे m को m इससे मल्टीप्लीकेशन किया, फिर m को इससे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऊपर लिखता हूं, ठीक है। यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या, mv स्क्वायर हाफ mv, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा दूंगा ना, 1/2, तो 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, बताओ अब आने वाला है, रंग आ रहा है, देखो दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ ठीक है, mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, हो गया ना। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको लिख लो, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगी, इसको लिखना, वर्क इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसका बहुत ज्यादा काम आएगा अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक है। बताओ यहां तक लिख रहा, यहां तक लिखो, जब तक मैं मिटाऊंगा फिर से लिखूंगा, तुम लिखते जाओ, साथ ही लिखना, तुम साथ में लिखना, ठीक है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, मैं अभी मिटाऊंगा फिर से लिखूंगा, ठीक है, पहले लिखो, इतना लिख लिया, यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया, यहां तक दिख गया, हाँ यहां तक लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो ना, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, क्या, यहां से आगे बढ़ेंगे, क्या हमारे पास आया था, हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आया था, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, वर्क इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये आया ना, आया फॉर्मूला, ठीक है। सपोज दैट
तुम मानो, तुम एक बात समझना, मेरी बात एक बात समझना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ना कोई एनर्जी लगा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेस्ट में हूँ, ठीक है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है ना, जीरो है, ठीक है। तो सपोज दैट इस बॉडी को हम लोग रेस्ट में मान लेते, क्या, लेट द बॉडी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, इनिशियल एट रेस्ट, ठीक है। अरे यहां से मैं यहां से चलना स्टार्ट किया हूं, तो कहीं ना कहीं मैं तो यहाँ पे जीरो पे तो था यहाँ पे हमारा स्टेट क्या था, जीरो तो था ना, ठीक है। तो लेट बी द बॉडी इन इनिशियल एट रेस्ट, ठीक है, लेट क्या मान लेते हैं, लेट द बॉडी क्या था हमारे पास, बॉडी भी इनिशियली रेस्ट, इनिशियली किस में था, रेस्ट में था, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट। सबसे पहले क्या था, ये बॉडी हमारा क्या था, रेस्ट में था, हमने मान लिया, सपोज डेट कर लिया, ठीक है। तो इनिशियल रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया जीरो के बराबर, हाँ ठीक है, हो गया ना, ठीक। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर था, ठीक है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम बी मतलब एम भी मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, जीरो के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो जब ये जीरो का स्क्वायर होता है जीरो, जब जीरो किसी से मल्टीप्लिकेशन होता है सबको जीरो कर देता है, तो यहां से तो कट गया ना, बचा क्या, वर्क इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, हाफ एम बी स्क्वायर, ये हमारा बचा। हेंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया क्या, जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला किसका, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। हमारे पास क्या आया, हेंस प्रूफ कर दिया, ठीक है, हेंस प्रूफ हमने बता दिया तुम्हें, हमने तुम्हें उस टाइम पर लिखाया था कि फॉर्मूला लिखो, कैसे, हाफ एम बी स्क्वायर आया, हाफ एम बी स्क्वायर कैसे आया, समझ में आया, कि एक बॉडी था, हमने मान लिया कि ए मास से यहां तक गया, इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, फाइनल वेलोसिटी भी मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, जो हमारे पास एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा फोर्स वर्क डन इक्वल टू एफ एस आया, ठीक है। एफ एस फोर्स क्या था, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां से क्या है, एम ए एस आ जाएगा, ए एस क्या था, 2s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का वो था, तो यहां से हमारे पास क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 आ गया, क्या हमारे पास फोर्स, ओके आया, ठीक है। फिर इसको हमने चेंज किया था वर्क एनर्जी थ्योरम में, फिर हमारे पास ये हमारा हेंस प्रूफ हुआ, ठीक है। समझ में आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया, हाँ समझ गया। तो सपोज दैट क्या, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो वर्क डन जो था हमारे पास, वो कहीं ना कहीं फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। अरे ये फाइनल था, ये माइनस इनिशियल था ना, हुआ ना, तो क्या वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी क्या, फाइनल के ही से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या है, चेंज ही तो है, कुछ वहां पे चेंज नहीं हो गया, कुछ यहां तक आई है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा, हुआ चेंज, हो गया ना, ठीक है। तो क्या होगा, वर्क डन किसी के वजह से क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन क्या है, नॉर्मली हम बोलेंगे क्या, वर्क डन क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यही तो बात है, ठीक है। तो वर्क डन ब्रिंग्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन की वजह से ही चेंज काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है, ठीक है। वर्क डन क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्क डन ब्रिंग्स काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, ओके। अगर बॉडी के पास कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इफ द बॉडी हैज कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, जीरो के बराबर, किसके बराबर, जीरो के बराबर, दिख रहा है, लिखो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। इतनी बातें हमने तुमको अभी तक का बताया थे बोर्ड पे, हमने एनर्जी का पढ़ा, फिर काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को हमने अच्छे तरीके से फाइंड किया कि कैसे हो गया, ठीक है, समझ गया, बताओ, समझ गया ना, हाँ ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ू, समझ में आना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। कितने मिनट की क्लास होगी,
आधे घंटे में हमने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन को फाइंड किया बहुत अच्छे तरीके से, एक एक चीज का अल्टीमेटली लेके चला हूं, ठीक है, समझ गया? मिटाऊं? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है, नहीं लिखा तो पॉज करके लिखो वीडियो। अब देखो अगला हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, एक पिछले लेक्चर में वर्कडन के लेक्चर में हमने बताया था पॉजिटिव निगेटिव वर्कडन वगैरह, स्पीड चेंज, स्पीड अप और स्पीड डाउन वगैरह पढ़ाया था। देखो क्या था, क्या था वो चीज, हम एक बार तो बताता हूँ। मान लो वर्क, यहाँ पे मान लेते हैं वर्क क्या पॉजिटिव है, क्या वर्क हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, फिर वर्क क्या है निगेटिव है, फिर वर्क क्या है जीरो, जीरो के बराबर, ओके। तो जब वर्क पॉजिटिव होगा तो हमने क्या बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क क्या है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हुआ हुआ, समझ में आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, समझ गया, समझ गया। तो मान लो वर्क भी पॉजिटिव है, वर्क भी पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाएगा तो हमारे पास क्या है, सपोज क्या है कि हमारे पास समझना कि फाइनल क्या हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है कि फाइनल माइनस के, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल मान लो 80 है, इनिशियल का 70 है, घटाएंगे कितने बचे 10, किसके साथ पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव 10 आया, पॉजिटिव 10 आया ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है पॉजिटिव आया, क्या आया पॉजिटिव आया, आया आया ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, के ई फाइनल किससे बड़ा होगा, के ई इनिशियल से, के ई इनिशियल से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। तो हमारे पास क्या होगा, स्पीड अप हो गया, स्पीड अप हो गया। अरे सपोज दैट तुम पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बड़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से, तो जो बड़ा होगा मान लो एक तरफ से शेर को लगा दिया जाए, ठीक है, एक तरफ से कुत्ते को लगा दिया जाए, तो कौन तेज भाग पाएगा, पता नहीं, ठीक है, वैसे नहीं पता, ठीक है। मान लो एक तरफ से ट्रेन है, एक तरफ से बाइक है, ठीक है, बाइक को उधर फेंक रहा है, इसको इधर फेंक रहा है, तो जो बड़ा होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल ट्रेन, उसके पास ज्यादा क्या होगा, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा, अप हो गया, ये पहला कंडीशन था जब वर्कडन क्या है पॉजिटिव हो। अब मान लो वर्कडन इज इक्वल टू निगेटिव आ रहा है, ठीक है, वर्कडन क्या है निगेटिव है, तो वर्कडन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, समझ में आया, ठीक है। मान लो कि क्या है, दोनों क्या है निगेटिव निगेटिव, वर्क भी निगेटिव में है और वर्क भी निगेटिव में और काइनेटिक एनर्जी भी निगेटिव में है, ठीक है, ठीक है। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। तो क्या आ गया, मान लो कि 70 वाला फाइनल है, 70 वाला फाइनल है, यहाँ कुछ भी रख सकते हो, मैं अपने मर्जी से लिया हूँ, ठीक है, अपने मर्जी से 70, ठीक है। यहाँ पे 80 मान लो, ठीक है, तो जब 80 में से 70 घटेगा, लेकिन किसके साथ आएगा, -10 के, क्योंकि बड़ा वाले के साथ क्या है माइनस का साइन, तो -10 आया, -10 आया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल से बड़ा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बड़ा हो गया, ठीक है, हुआ ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्पीड घट जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, स्पीड डाउन हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये दूसरी कंडीशन थी, ठीक है, दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन में वर्क डन चेंज जब जीरो ले लिया जाए, ठीक है, ये जीरो हो गया, ठीक है, जीरो के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ गया, ठीक है। वर्क जीरो है तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को देखते क्या होगा, ठीक है। ये वर्क जीरो हो गया, वर्क जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हुआ, ठीक है, लिया, ठीक है। तो मान लो कि 80 फाइनल है और 80 ही इनिशियल है, घटा तो कितना हो गया, जीरो के बराबर हुआ, जीरो के बराबर नहीं हुआ, तो स्पीड क्या होगा, सेम हो जाएगा, स्पीड सेम हो जाएगा, स्पीड सेम कैसे, सपोज दैट एक तरफ से 50 किलोमीटर पर आवर के साथ कोई गाड़ी चल रही है, दूसरी तरफ से 50 किलोमीटर आवर के साथ कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बंद कर करके, ठीक है, हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम हो जाएगा। यहाँ पे कब, जब वर्क जीरो के बराबर हो जाएगा तो, ठीक है। पहला कंडीशन ये रहा, तीन कंडीशन हमारे पास, क्या तीन कंडीशन है। पहला अगर वर्क डन क्या आएगा, अगर पॉजिटिव है, ठीक है, वर्क पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का के फाइनल बड़ा हो जाएगा के इनिशियल से, अगर फाइनल वाला बड़ा है इनिशियल से तो स्पीड क्या हो गया, अप हो गया। और दूसरे कंडीशन में जब इनिशियल
क्या हो जाएगा हमारे पास, शुरुआती दौर में क्या है बड़ा है, फाइनल वाला छोटा हो गया, ठीक है। दो कंडीशन हमारे पास रहा थे, ठीक है। सपोज दैट मान लिया दो कंडीशन था हमारे पास, ठीक है। इसको राइट डाउन करो जल्दी। दो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। अगर तीन कंडीशन पॉजिटिव निगेटिव और जीरो के बराबर हो जाएगा तो, ठीक है, समझ गया। मिटाऊं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके कंसेप्ट पे, और कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है इसके, ठीक है। सपोज दैट मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, कि हाउ मच, अगर मान लेते हैं वर्क डन कितना है, ठीक है, हाउ मच वर्क डन कितना वर्क डन होगा, ठीक है, जब जब चेंज करेंगे इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, in changing the velocity of body, in changing the velocity of the body, जब बॉडी के जब बॉडी के वेलोसिटी में जब चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि वर्क डन कितना आएगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अगर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ द मास, बॉडी कितना हो जाएगा, ठीक है। बॉडी के पास अगर मास मान ले 5 किलो है, ठीक है, मास बॉडी क्या होगा, मास कितना, बॉडी ऑफ मास मान लेते हैं हम किसके बराबर, 5 किलो के बराबर, ठीक है, 5 केजी के बराबर, ठीक है, ठीक है, मास केजी का नाम हम लोग 5 केजी के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम 5 केजी से लेके मान लेते हैं हम लोग डायरेक्टली 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 से 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास कि कितना वर्क डन होगा, ठीक है, अगर चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ बॉडी के वेलोसिटी में चेंज किया जाए, मास अगर 5 केजी है, 10 मीटर पर सेकेंड से लेकर 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया जाए तो कितना हमारे पास आएगा। जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं आसानी से, ठीक है, जो दिया है। सपोज दिया क्या है, गिवन दिया क्या है हमारे पास, दिया है क्या दिया है, मास कितना दिया बॉडी का, लिखो मास इज इक्वल टू कितना है, 5 किलो, ठीक है, ओके, ठीक है। वेलोसिटी 2 दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर सेकेंड, मतलब इनिशियल और फाइनल। इनिशियल का छोटा वाला कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइनल कितना है, भी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड से दिया हुआ है। दो ये क्वेश्चन के में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर इनिशियल हमारे पास 10 मीटर सेकेंड है और फाइनल क्या 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन हमने अभी बताया था क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है तो वर्क डन हमारा मिलता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, हमने भी बताया था कि वर्क डन क्या, के फाइनल माइनस के इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ओके। हमने एक फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था पिछले अभी कुछ देर पहले, क्या था हमारे पास, क्या था हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर, ये पढ़ा था अभी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। अब जो दिया है बैठा देते हैं, वर्क का वर्क, हाफ का हाफ, ठीक है, एम कितना है, मास कितना है, 5 किलो, ठीक है, 5, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब बी कितना है हमारे पास, बी का वैल्यू 15 का स्क्वायर, ओके, माइनस का माइनस, ठीक है, हाफ का हाफ, मास कितना हमारे पास, मास 5 केजी, क्या 5, ठीक है, मास फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वर्क डन इज इक्वल टू हाफ 5 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 15 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ कितना होता है, अरे 15 का स्क्वायर कितना है, 225, ठीक है। अब देखो तो यहां से डायरेक्टली हम कर दें इसका, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ये है, ठीक है, सपोज दैट ये है, ठीक है, सपोज दैट ये है, ठीक है, तो कितना 225 आया, ठीक है, सपोज मान लिया, ओके, माइनस हाफ एम बी का 5 का 5, 10 का स्क्वायर कितना है 100, 10 का स्क्वायर कितना है 100 हुआ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें सेम है, ठीक है, सारी चीजें क्या है, सेम है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं हम लोग, डायरेक्टली मान लेंगे यहाँ पे क्या है कि जब सारी चीजें हमारे पास सेम है,
ठीक है। तो यहाँ पे 10 का, अब देखो आप क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करो और इसके नीचे में लाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करो नीचे में लाओ, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो बनेगा, हमारे पास आएगा 2 का 2 ले लिया, 2 का 2 ले लिया, ठीक है। जब इसको साथ इससे करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 600, हमारे पास होगा 625 के बराबर, कितना 625 के बराबर। अपना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते रहना, ठीक है। जब इसको 2 से डिवीजन करो तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, हमारे पास आया क्या 2 1 जा 2, क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 312.5 के बराबर, ठीक है। कितना 312.5 किसके बराबर, जूल के बराबर आंसर हमारा आया, ठीक है। ये हमारा बॉडी कब गया कि जब 5 किलो बॉडी था, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 था और फाइनल वेलोसिटी कितना है 15 है, तो वर्क डन निकालना था हमने इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये सिंपल सी एक क्वेश्चन थी जो हमारे पास ओलंपियाड या स्कूल्स वगैरह में अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, ठीक है। कितने हमारे पास वैल्यू है 312.5 जूल, ठीक है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद नोट करके हम लोग दूसरा क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, उतार लिया, ओके। अब चलता हूं आगे, आगे चलता हूं, ठीक है। और आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ क्या पूछा है क्या नहीं और क्या पूछना है क्या नहीं। अगर फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू, क्वेश्चन फाइंड क्वेश्चन क्या है, हाँ, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू, फाइंड द वर्क डन निकालना है, रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी ऑफ मास, रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी ऑफ मास, स्टॉप अ बॉडी ऑफ मास, ठीक है। बॉडी ऑफ मास मान लेते कितना हमारे पास 10 किलो है, ठीक है, 10 केजी, 10 केजी मान लिया, ठीक है, ठीक है। ट्रैवलिंग एट ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से, ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से, ओके। क्वेश्चन में क्या है उसको पहले देखो, गिवन क्या है उसको लिखो पहले, ठीक है। क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन समझना क्या है, बोला है कि वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन निकालना है। एक बॉडी जो है इतने से क्या कर रही है, ट्रेवलिंग कर रहा है, कितने 54 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से क्या है भाग रही है, ठीक है। उसको मास क्या है 10 है, अब कितना वर्क डन लगाया जाए कि वो रुक जाए बॉडी, ठीक है, ठीक है। अब देखो दिया क्या क्या उसको लिखो, गिवन, पहले गिवन लिखा करो हमेशा, ठीक है। गिवन क्या है, मास है, मास कितना है हमारे पास 10 किलो है, मास कितना है m इक्वल टू 10 केजी, 10 केजी, ओके, ठीक है। स्पीड दे रखा है, क्या दे रखा है, स्पीड देख रखा है, क्या स्पीड देख रखा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। आप 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने पर कैसे कैसे करते हैं, अरे किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में करने पर कितना लिखते हैं 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। 54 इंटू 5/18 कितना आ जाएगा 18 2 6 18 1 54, ठीक है, 5 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितना जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने दे, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते कितना 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो 54 हमारे पास था इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर के साथ, इसको हम लोग इसमें लाए हैं किसमें मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या किया मल्टीप्लिकेशन किया, ओके, डिवीजन डाउन। अब फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, 0 है, ठीक है। और निकालना है क्या हमारे पास वर्क डन निकालना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फॉर्म है, ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म। मतलब सपोज दैट एक बॉडी है 10 किलो का, 10 किलो की ये बॉडी है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। इधर आ रही है, इधर की ओर कितना, इधर की ओर 10 किलो मान लिया, ओके ओके, ठीक है। फोर्स हम लोग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स इधर हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स इधर कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल कितना बनेगा, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर है फोर्स इधर लगा रहे तो थीटा की वैल्यू कितनी आती थी पहले, थीटा की वैल्यू कितने के बराबर 180 आता था, 180 थीटा आती थी, ठीक है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्या वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, चौक लेने दो, ठीक है। आया आया, ठीक है। तो वहां पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लगाया था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर। ओके, आया, ठीक है, ठीक है। अब जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। हाफ हाफ एम का एम, ठीक है, एम का एम क्या नहीं पता, ठीक है। 10 मास यहाँ पे दे रखा है ना, 10 किलो 10, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया था, 0 के बराबर है क्या, भी कितना है 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस हाफ हाफ एम, एम कितना है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, कितना 15 मीटर पर सेकंड, बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। जब ये 0 का स्क्वायर है, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। बचा क्या, हाफ एम बी स्क्वायर किसके साथ, हाफ का हाफ, इसको काट दो, 2 5 6 10, ठीक है। तो 5 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, लगभग आएगा, लगभग हमारे पास आएगा 1125 जूल, 1125 जूल के बराबर आंसर आएगा। किसके साथ, यहाँ पे साइन देखना है, साइन क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव होगा। क्यों क्यों साइन निगेटिव क्यों है, साइन निगेटिव क्यों, ये है कि खत्म हो गया तो माइनस तो बचा है ना यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल से आंसर रहा, नॉर्मल से क्वेश्चन फाइंड किया हमने। इसी तरीके से क्वेश्चन आते एग्जाम में, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लिखो, लिख के बताओ जल्दी, लिखो जल्दी, लिख के बताओ, हो गया, आगे बढ़ो, समझ गया, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख। अब देखो हमारे पास हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंडिंग कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल मतलब क्या है, स्टोर करने की चीज है, पोटेंशियल मतलब स्टोर, उसके पास कुछ पोटेंशियल स्टोर करने की चीजें हैं, ठीक है। जब हम वर्क करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, जब हम वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो जब हम किसी चीज को वर्क करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वो वर्क जो है स्टोर हो जाता है, और वही स्टोर वर्क क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। नॉर्मली हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल 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 एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। समझ में आया कि एनर्जी कुछ पॉजिस्ट करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ द इट्स मोशन ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। इसके भाषा को अभी बाद में समझेंगे, पहले इतना समझ लिखो, लिखने बाद बताओ मतलब क्या है, ये क्या है, स्टोर करेगा, क्या स्टोर करता है, स्टोर करने की चीज है, ठीक है, हमेशा स्टोर करेगा, ठीक है, ठीक है। अब एक हिंदी में भाषा लिखना कि जब हम, हिंदी में लिखो, ठीक है, इंग्लिश में मत लिखना, ठीक है, कि जब हम हिंदी में लिखना, ठीक है, जब हम वर्क करते हैं, वर्क करते हैं क्या, अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट में जब हम वर्क करते हैं, ठीक है, जब हम वर्क करते हैं तो वर्क स्टोर हो जाता है, क्या, तो वर्क क्या होता है, स्टोर होता है, तो वर्क क्या है, तो वर्क क्या होता है, स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, ओके, होगा, समझ में होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म होता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब पी लिख देता, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ओके। ये इसको हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम वर्क करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में तो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, वर्क, समझ गया, ठीक है।
हाँ, एनर्जी कुछ पोजेस करते हैं बॉडी, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। जब हम लोग पोजीशन के द्वारा देखते हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या होता है, सर्टेन पोजीशन होता है, ठीक है, क्या सर्टेन पोजीशन है, समझ गया, ठीक है। तो उसके बाद कुछ एनर्जी होते हैं जो क्या कहलाता है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, किसके लिए, उस पोजीशन के लिए, ठीक है, ओके। लिखो लिखो अभी इसके बारे में बाद में लिखूंगा, क्या लिखा दूं, चलो लिखवा देता हूं, ठीक है, बता, जल्दी बता, हाँ, ठीक है, लिख ही लो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोसेस्ड पोसेस्ड बाय अ बॉडी, बॉडी के द्वारा, ठीक है, बाय अ बॉडी, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, अभी इसके बारे में समझाऊंगा, अभी तुम सिर्फ लिखते जाओ, जितना मैं लिख रहा हूँ लिखते जाओ, वर्च्यू ऑफ इट्स, जब मैं लिखा रहा हूं तो लिखते जाओ, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इट्स पोजीशन ऑफ, इट्स पोजीशन ऑफ, किसके पोजीशन, पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। अभी समझाऊंगा, ठीक है, अभी बस लिखते जाओ, लिख लो, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बस लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। इसका अदर फॉर्म में लिखते हैं, अदर फॉर्म में इसी का एग्जाम, किसी का ओरिएंटेशन लिख देंगे, क्या, बाई पोजीशन के द्वारा, बाई पोजीशन, बाई पोजीशन, ठीक है, बाई पोजीशन, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जब बॉडी क्या है, सर्टेन, बॉडी के पास क्या है, सर्टेन पोजीशन हो, व्हेन अ बॉडी हैज, व्हेन अ बॉडी हैज सर्टेन, सर्टेन पोजीशन, बॉडी के पास क्या है, सर्टेन एक पोजीशन है, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन है मान लिया, ठीक है। तो इट हैज एन एनर्जी विच इज कॉल्ड, इसके पास क्या होगा, इट हैज सो सो इट हैज एन एनर्जी, एन एनर्जी, इसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा, ठीक है, विच इज कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड, विच इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, पीई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, किसका, ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन का, ड्यू टू इट्स पोजीशन। अभी जब सीख लिखते जाओ ना, मैं समझाता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गया। अब ओरिएंटेशन के द्वारा लिख सकते हैं कि जब बॉडी कैपेबल होता है स्टोरिंग करने के लिए या पकड़ने के लिए किसी चीज की एनर्जी के, किसकी वजह से, कॉन्फ़िगरेशन टू एनर्जी, पूरे को लिखा दूं क्या, हाँ बता, हाँ ठीक है, अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी अगर स्टोर हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ओरिएंटेशन के कारण, ठीक है, ये ओरिएंटेशन की बात है। जब हम ग्राउंड, जब हम कंसीडर करते हैं कि ग्राउंड को किसमें, जीरो लेवल पे, क्या, जीरो लेवल पे, ठीक है, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्राउंड के लिए जीरो हो जाता है, ठीक है, समझ गया। हाँ, ये इंडिपेंडेंट पाथ होता है, पाथ क्या इसका, इंडिपेंडेंट होता है, हाँ पाथ इंडिपेंडेंट से, ठीक है। फॉर्मूला, फॉर्मूला भी बताऊंगा, एमजीएच के बराबर होता है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। इसके बारे में लिखो, बताओ समझ में आया, दिख रहा है सही, हाँ ठीक है। अगला पॉइंट्स, अगला पॉइंट्स इसके बारे में लिखाई देता हूँ, ये तो बाई पोजीशन था ना, अब बाई ओरिएंटेशन देख लो, ओरिएंटेशन, ओके, ठीक है, हाँ, अगर बॉडी कैपेबल होता है स्टोरिंग करने के लिए, इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, स्टोरिंग करने के लिए या होल्डिंग, या होल्डिंग, स्टोरिंग या होल्डिंग, क्या, एनर्जी ड्यू टू इट्स, एनर्जी, एनर्जी करने के लिए, ठीक है, ड्यू टू इट्स, किसके लिए, ड्यू टू इट्स, किसके कारण, ड्यू टू इट्स, किसके, कॉन्फ़िगरेशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अभी समझाएंगे, बस इतना लिखते जाओ, कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, किसके लिए, द एनर्जी स्टोर इट्स कॉल्ड, द एनर्जी, द एनर्जी
stored is called क्या, पोटेंशियल एनर्जी। किसके लिए, ओरिएंटेशन के, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, किसके लिए, ओरिएंटेशन के लिए, ओके, ओरिएंटेशन के लिए, ठीक है, ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, ठीक है। बता, समझ में आया, हाँ हाँ ठीक है, ओरिएंटेशन। हाँ, हम लोग ग्राउंड को अगर जीरो लेवल पे मान लिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड का जीरो हो जाता है, ये नॉर्मली बात है, ठीक है। उसको भी लिखा दूं क्या, पहले इतना लिखो, इतना लिखो, ठीक है, लिख लो। अगला पॉइंट, मेरे पास जगह नहीं है, पे लिख देता हूं। मान लो सपोज दैट अगर हम लोग ग्राउंड के जीरो लेवल मान लेते हैं, ठीक है, वी कंसीडर, ठीक है, वी कंसीडर क्या मान लेते हैं हम लोग, वी कंसीडर क्या, ग्राउंड टू बी एट जीरो लेवल, ग्राउंड टू बी एट जीरो लेवल, ठीक है। सो इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, ग्राउंड का, जीरो के बराबर, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड, सो पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इज जीरो ही हो जाएगा, ओके, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इतना चीजें है, ठीक है, समझ में आया। देखो क्या बोला था, स्टोर करने की चीज है कि जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जब कोई हम लोग क्या बोलते हैं वर्क करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास वो वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर पोजीशन के बारे में बात किया है तो ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी बॉडी के वर्चुअल पोजीशन को ओरिएंटेशन कराता है। अगर पोजीशन के द्वारा देखा जाए तो बॉडी क्या है, वो सर्टेन पोजीशन है, एक बॉडी के पास सर्टेन पोजीशन, अगर वो खड़ा है तो कुछ स्टैंड कर रहा है, ठीक है, अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है वो, ठीक है, स्टैंड कर रहा है, ओके। तो इसके पास कुछ एनर्जी होगा, ठीक है, जो एनर्जी हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से हो जाएगा, इसकी पोजीशन की वजह से, उसके खड़े होने की वजह से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से ये, उसी तरीके से ये, ठीक है, समझ में आया। मिटाऊं, चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसी का अगला पॉइंट, ठीक है, इसी का अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ से क्या इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ है क्या, ये इंडिपेंडेंट है, ओके ओके। फॉर्मूला क्या है, mgh के बराबर, फॉर्मूला mgh। अब बोलोगे फॉर्मूला बताओ कैसे आया, बता रहा हूं, जैसे पिछली बार बताया था वैसे इसको बताऊं, mgh, ठीक है, mgh क्या है, यहाँ पे मास क्या है, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, लिखा देता हूं, m मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी का क्या है, मास है m, ठीक है, किस में लेंगे, किलोग्राम में, ठीक है, हाँ ठीक है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी अरे एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। क्या लेंगे इसका यूनिट, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ओके ओके। h क्या है यहाँ पर, हाइट है, h क्या, हाइट इज हाइट, ठीक है। हाइट को किसी में लेंगे, मीटर में लेंगे, m में, ये चीजें थी, इतना लिखो। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फाइंडिंग करते हैं एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे अभी, ठीक है, लिख लिया। अब इसके एक्सप्रेशन को फाइंड करने का टाइम आया है, ठीक है। भले इतना बताओ, इतना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जल्दी, समझ गया, हो गया, चलो हो गया होगा। आप देखो, अब इसके एक्सप्रेशन को फाइंड करने की चीजें हैं। इस लेक्चर को 3 बार देखेंगे लोग, 2 बार तो कम से कम देखना ही है, ठीक है। अब देखो, फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को पीई लिखता हूं, ठीक है, समझ में आना, पीई, ठीक है।
किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने का सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेरे बातों को एकदम ध्यान से लगाना और क्या कर सकते, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। सपोज दैट ये एक ग्राउंड है, ठीक है, समझना एकदम अच्छे तरीके, जहाँ नहीं समझ में आया बताते जाना। तो नीचे ले लेता, ठीक है, फिर एक ग्राउंड है, ठीक है, इस पे एम मास का कोई चीज रखी हुई है, एम मास का कोई चीज रखी हुई है, समझ गया, ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक है, इसको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, यहां तक आया, एम मास का ही है, ठीक है, ठीक है, शर्त ये है, शर्त ये है कि इसको फेंकना नहीं है, इसको फेंकना नहीं है, उठा के नहीं, एकदम धीरे धीरे उठाना है, क्या, कांस्टेंट स्पीड, एकदम धीरे 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 यहां तक आया, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ठीक है भाई, समझ गया, हाँ, ठीक है, यहां तक आया। तो पहले बॉडी एक बाइक यहां से यहां नहीं आएगा, पहले यहां गया, फिर यहाँ ऐसे मान लो बीच में ये वही मास ही है, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है, पहले यहाँ धीरे धीरे गया, फेंका नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये मास जो है नीचे जमीन है, ग्रेविटी है, तो ये मास पे कुछ फोर्स, ग्रेविटी अपनी उधर फोर्स लगाएगी, क्या, एम जी वर्क लगाएगी, एम जी क्या करेगा, फोर्स लगाएगी, ठीक है, वर्क के बराबर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, एम जी लगाएगा, समझ गया, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो जब वो ऊपर जा रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ साइड लगा रहे, तो ऐसा बात तो थोड़ी है, ऐसा बात तो है नहीं ना कि नीचे ग्रेविटी छोड़ देगा, तुम ऊपर उछाल रहे हो, ठीक है, तुम ऐसे ऐसे जा रहे हो धीरे 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 धीरे, तो ग्रेविटी भी अपनी ओर तक खींचना स्टार्ट कर ही रहा है ना, वो तो खींच ही रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो काम करना बंद कर दे, वो तो खींच ही रहा है, समझ गया, हाँ, समझ गया, ठीक है, समझ गया ना, हाँ, ठीक है, वही चीज है। तो यहाँ पे भी क्या, एम जी नीचे ही साइड लगा रहे, ठीक है, नीचे साइड ही नहीं लगा रहा, ठीक है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, इसमें भी ग्रेविटी क्या है, नीचे की साइड लग रही है, ठीक है, इस पे क्या है कि फोर्स ऊपर लग रहा है, मान लो कि हम लोग फोर्स इस पे अप्लाइड किया, एफ अप्लाइड, ठीक है, एफ अप्लाइड, फोर्स क्या है, अप्लाइड कर रहे हैं, ओके, फोर्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसके यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही हो रहा है, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, हाइट मान लेते इसको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही हो रहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ आया ना ये, हाँ, है? तो मान लो कि फोर्स जब ऊपर लग रहा है, फोर्स ऐसा देखो, फोर्स ऊपर लगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ऊपर ही हुआ, ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी अपनी उधर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटेशन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 बराबर होता है, 180 होता है, अगर फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, तो थीटा वैल्यू कितना होता है, वर्क इतना हो जाता है, ठीक, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, निगेटिव के बराबर ही होगा, निगेटिव के बराबर ही होगा, समझ गया, हाँ, हुआ ना, हाँ, तो यही चीजें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, यही चीजें बताओ, समझ में आया है, बताओ, समझ में आया कुछ, जल्दी बता, हाँ, ठीक है, जो हाइट है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के क्या है, बराबर ही है, ठीक है, ठीक है, तो मान लो कि जो एफ अप्लाइड है, एफ अप्लाइड है वो, एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे समझना, ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो एफ अप्लाइड है, एफ अप्लाइड है, ठीक है,
समझ गया? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि तुम बताना कि जो एफ अप्लाइड है और ग्रेविटेशन है क्या एक दूसरे के बराबर होगा या बड़ा होगा छोटा होगा, क्या होगा, समझना। ठीक है, ऑप्शन ए एफ अप्लाइड बड़ा होगा mg से। ठीक है, ऑप्शन बी एफ अप्लाइड बराबर होगा mg से। ठीक है, एफ अप्लाइड छोटा होगा mg से। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? एफ अप्लाइड जो लगा है फोर्स वो बड़ा होगा, ठीक है, ये mg से, या mg से छोटा होगा या बराबर होगा? बताओ, इतना बताओ जल्दी। तुम बोलोगे कि फोर्स ऊपर लग रहा है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, फोर्स नीचे लगा रहे हैं, तो एफ अप्लाइड यहाँ पे है, ऊपर से हमने एफ अप्लाइड किया, ये कहाँ पे होगा? ऐसा नहीं है, सपोज दैट ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे मान लो 50 न्यूटन है, ठीक है, नीचे की ओर, ऊपर हमने क्या किया, धीरे धीरे ले जाने के लिए बोला, धीरे धीरे उठाने के लिए बोला है, एक बार फेंकने के लिए नहीं बोला है। अगर ये 50 है तो अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा? 50 ही होगा। थोड़ा सा पॉइंट के बाद 0.00 बढ़ा देंगे ताकि वजह से क्या होगा, एक्सेलरेट ऊपर करना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही बात है। ठीक है, तो किसके बराबर होगा? हाँ, तुम्हारा आंसर आएगा कि एफ अप्लाइड बड़ा होगा। गलत बात, एफ अप्लाइड बड़ा नहीं होगा। एफ अप्लाइड मास इंटू ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी के बराबर होगा। कैसे होगा? सपोज दैट ये एम मास है, ठीक है, mg नीचे, ठीक है, mg नीचे, ठीक है, समझ में आया? ऊपर क्या है? एफ अप्लाइड, ओके, एफ अप्लाइड, ठीक है, किसके बराबर? mg के बराबर है। किसके बराबर? mg के बराबर है। ठीक है, ये बॉडी यहां से यहां तक मास चलाया है, ठीक है, कितने हाइट के साथ? कुछ हाइट के साथ, ठीक है, हाइट इतना h मान लिया, ठीक है, mg के बराबर। ठीक है, तो ये वर्क अप्लाइड जो है किसके बराबर होगा? mg fs के बराबर। क्या? fs के बराबर। कैसे? fs cos थीटा कितना होगा? 180 होगा। 180 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 0 होगा ना, जहां पे अगर ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा के बराबर हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर है, 0 डिग्री बराबर होता है। ठीक है, तो इधर सारी चीजें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? एफ एस वर्क अप्लाइड इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री क्या? एफ एस बराबर है 0। ठीक है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? एम फोर्स मास इंटू एम फोर्स इन मास एक्सेलरेशन। ठीक है, 0 के बराबर होगा। हाँ, मास से और जी एच के बराबर, जी से जी नीचे, ठीक है, और एच ऊपर, एच बराबर। बताओ पोटेंशियल एनर्जी mgh बराबर आया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, मैं आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ। तुम इसको 2 बार 3 बार देखना, वीडियो को 2 बार देखना कम से कम। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। जितना कुछ होगा अभी इसके बारे में फिर से बता दूंगा। ठीक है, इतना तक पर क्या, ठीक है, ओके बाय।